तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ मैथ का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कॉन्फर्म 2026 में 18 फरवरी को छप जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहना है और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए ना, प्यारा तरीका से सवाल सबको फोड़ते हैं और हाँ, अंत तक वॉच करे के हैं। तो चलिए, इस टाइप का आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर उठा लीजिए या हर एक साल का आप क्वेश्चन उठा लीजिए। इस टाइप का एक सिद्ध करे कि इतना इतना एक अपरिमेय संख्या पूछता है। ठीक है, तो आज इस तरीके से न बताएंगे, आपको डायरेक्ट अग्र मस्तिष्क में छप जाएगा। कहाँ जाके? अग्र मस्तिष्क में। तो चलिए ना, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 मार्क्स वाला में छपेगा 18 फरवरी, पहला सीटिंग हो या दूसरा सीटिंग हो, कोनो सीटिंग में या दोनों सीटिंग में छपेगा। तो चलिए ना, लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? हल। ठीक, अब देखो सिद्ध करे, एकदम पहला स्टेप ना, जस्ट एक उल्टा मान लेंगे। क्या कर लेंगे? जस्ट उल्टा। देखिए ना, क्वेश्चन से मान लेंगे। यहाँ सिद्ध करे है ना, यहाँ आप खाली लिख लीजिए माना कि। सिद्ध करे की जगह क्या लिख दिए? माना। अब एक बार सब यही लिखेंगे, माना कि 2√3, हाँ 2√3 एक। अब क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे, खाली अ हटा के खाली क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। बस सब कुछ क्वेश्चन से है, खाली क्या हटा देना है? अ हटा देना है। तो अ मैंने हटा दिया। हाँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, मैथ है स्टेप बाय स्टेप समझे के। ठीक, तो हम एक रहा मान दिए। क्या किए सर? कुछ नहीं, हम माना कि यहाँ से खाली क्या हट गया? अ, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना उल्टा मान लिख पड़ी है। इतना में कोई दिक्कत? पहला स्टेप। चलिए दूसरा स्टेप समझते हैं। अब इस 2√3 को पहले लिख लिए, 2√3 लिख लिए। अब मान लिया, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को ना कहते हैं, जेकरा हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो डालना दीजिए, हम इसको बराबर करके अब P/Q के रूप में डाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसे मान लिए हैं परिमेय संख्या है। अब परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा। ठीक, तो P/Q क्या है सर? तो PQ को लिखना देते हैं, जहाँ P तथा Q ब्रैकेट में इस सिद्ध करने वाला जितना भी सवाल आएगा, ये ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं ना, वो कॉन्फर्म लिखना ही लिखना है। मान लीजिए एक प्रकार की विध है, ठीक है ना, ये हर सवाल में लिखना होगा, मतलब सिद्ध करने वाला में। जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। क्या है वो लोग? पूर्णांक है। ठीक, Q के मान केकरा बराबर नहीं आवे के चाहिए? तो 0 के बराबर। समझ गए? इतना बात समझ गए? सर 2√3 लिख दिए हैं, परिमेय माने हैं तो P/Q के रूप में होगा। सही बात है। और जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, Q के मान केकरा बराबर नहीं? 0 के बराबर नहीं। ठीक है, चलिए अगला स्टेप। अगला स्टेप, ये √3 को अकेले छोड़ देंगे। P/Q पहले से है तो एक वैसे ही लिखिए। अब देखिए, ये गुना का 2 है, कोई चीज़ नहीं लगा। देखिए यहाँ गुना का 2 है, ये किस चीज़ का है? गुना का 2। तब बराबर की इस तरफ आएगा तो भाग का 2 होगा। किसका 2 होगा? भाग के। भाग कहें तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक, अब समझिए, सवाल तो अब ये बन गया है, लेकिन समझना अब है और लिखना भी कुछ है। ठीक, अब देखिए यहाँ √3 है और यहाँ P/2Q है। तो एक बात अपना लोग जानते हैं, जो रूट में संख्या होता है वो तो अपरिमेय होता है, और जो रूट में नहीं होता वो परिमेय होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 4 रहता तो 4 तो 2 का स्क्वायर है, तो वो भी परिमेय हो जाता है। लेकिन यहाँ √3 है, 3 के स्क्वायर सुने हैं आज तक? 3 के स्क्वायर होता है? नहीं ना होता है। लेकिन 4 का स्क्वायर तो यहाँ पर आपको पता है, जो 4 रहेगा तो 2 निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। और जो केकरो स्क्वायर नहीं होता है वो क्या होता है? अपरिमेय। समझ रहे ना?
तो एक बात तो खाते ही हाथ से, खाना कौन हाथ से खाता है, ये हाथ से दाहिना, तब बराबर की इस तरफ दायां भाग हुआ, अब बराबर की इस तरफ बायां भाग हुआ। ठीक, अब एक बात बताइए कि बराबर की तरफ ये दाहिना हाथ है, तो दायां भाग क्या है, परिमेय संख्या है, दायां भाग क्या है, परिमेय संख्या है। अब बराबर की इस तरफ बायां भाग ये रूठ में है, और रूठ वाला कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, वही चीज़ का भी हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिखिए यहाँ दायां भाग, अब दायां भाग कौन है, अभी जस्ट नाम बोले हैं दाहिना, यह हाथ है, तो दायां कौन है, P/2Q, ये रूठ में नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। तो यहाँ दायां भाग, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ दायां भाग क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि बायां भाग बराबर किस तरफ वाला, ये क्या है, अपरिमेय है, जबकि बायां भाग अपरिमेय संख्या है। देखिए, जबकि बायां भाग क्या है, अपरिमेय है, दायां परिमेय और बायां अपरिमेय है, लेकिन यहाँ तो हम माने थे परिमेय संख्या है, इससे तो विरोधाभास से ना उत्पन्न होगा। एक आदमी कह रहा है व्यक्ति चोर है और कोई कह रहा है चोर नहीं है, तो ये तो गलत बात है, विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, तो वह बात लिखेंगे। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि कौन, दो रूट तीन एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के आप लोग जो कॉपी में लिखिएगा, तो एक लाइन छोड़ के नीचे में क्या लिखेंगे, अतः 2√3 क्या है वो लोग, 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग हर एक स्टेप को समझे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज जैसा कि मैं आप सबको बता देता हूं, जो आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ठीक है, क्या आया है, हैप्पी बर्थडे, तो इसको जल्दी फाइनली नोटेट कर लीजिए। ठीक, बाय।